हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग के बारे में। स्प्रिंट प्लानिंग के बारे में बात करने से पहले हमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो समझ के लेनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट स्प्रिंट प्लानिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है? तो स्प्रिंट एक फिक्स टाइम बॉक्स पीरियड होता है जिसमें डेवलपमेंट टीम को एक प्री डिफाइंड और प्री प्लान्ड वर्क जो होता है वो कंप्लीट करना होता है। सो दिस टाइम ड्यूरेशन और टाइम बॉक्स वी कैन से कैन बी ऑफ 1 वीक और 2 वीक्स और 3 वीक्स और 4 वीक्स। ओके, तो जो स्प्रिंट का कैडेंस है उसको कैडेंस बोलते हैं। स्प्रिंट ड्यूरेशन और स्प्रिंट कैडेंस वो जो है वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, इसमें से कोई एक हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, इट डिफर्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक है, जहां पे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी से चेंज होती है वहां पे कैडेंस छोटा रखना पड़ता है, बिकॉज हमें प्रोडक्ट ओनर से जल्दी फीडबैक लेना होता है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो लंबा कैडेंस वहां पे नहीं रख सकते। मोस्ट प्रोबेबली इन इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हर जगह पे 2 हफ्ते का कैडेंस ही यूज होता है। तो ये बात कर ली हमने स्प्रिंट के बारे में। अब हम बात करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में। तो स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है? तो स्प्रिंट प्लानिंग एक ऐसी मीटिंग है, एक ऐसा इवेंट है जो कि प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम, डेवलपमेंट टीम तीनों अटेंड करते हैं इस मीटिंग को। और इस मीटिंग में स्प्रिंट गोल डिसाइड किया जाता है और स्प्रिंट में डेवलपमेंट टीम कौन कौन सी यूजर स्टोरीज पे काम करेंगे वो डिसाइड किया जाता है, विच इज कॉल्ड स्प्रिंट बैकलॉग। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग कब किया जाता है? स्प्रिंट प्लानिंग किक्स ऑफ स्प्रिंट इन स्क्रम। तो जब स्प्रिंट की शुरुआत होती है तब स्प्रिंट प्लानिंग किया जाता है। बट मोस्टली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री व्हाट हैपन्स इज, जब स्प्रिंट का एंड होता है, जब पिछली स्प्रिंट का एंड होता है, जब उसका लास्ट डे होता है, तब जाके स्प्रिंट प्लानिंग नेक्स्ट स्प्रिंट का किया जाता है। सो दैट नेक्स्ट डे व्हेन द न्यू स्प्रिंट स्टार्ट्स, एट दैट टाइम एवरीबडी शुड हैव सफिशिएंट वर्क। ओके, तो इस वजह से स्प्रिंट के लास्ट डे पे किया जाता है, बट थियोरेटिकली इट इज द इनिशिएशन ऑफ द स्प्रिंट इटसेल्फ। तो जब स्प्रिंट स्टार्ट होता है तब किया जाता है। ठीक, जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है वो कितने टाइम तक चलता है? तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्प्रिंट कैडेंस। जैसे कि हमने पहले बात किया है कि वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 4 हफ्ते का हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट, जितना लंबा आपका स्प्रिंट कैडेंस होगा उतना ही लंबा आपको स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम आपको प्लानिंग में लगेगा। सो अगर 1 हफ्ते का स्प्रिंट है तो आपको 2 घंटे सफिशियंट है। सो फॉर 1 वीक स्प्रिंट प्लानिंग विल बी ऑफ 2 hours. If it is 2 weeks sprint, then it will take 4 hours to complete the sprint planning. सेम वे 3 हफ्ते के लिए 6 घंटे लग सकते हैं और 4 हफ्ते स्प्रिंट के लिए 8 घंटे का स्प्रिंट प्लानिंग लग सकता है। सो ये हमने टाइम ड्यूरेशन की बात की, स्प्रिंट प्लानिंग का टाइम ड्यूरेशन। अब सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है स्प्रिंट प्लानिंग में वो होती है कैपेसिटी प्लानिंग की। कैपेसिटी प्लानिंग स्क्रम मास्टर के द्वारा किया जाता है। कैपेसिटी प्लानिंग टीम का होता है। सो सपोज एक टीम में हमारे पास 10 टीम मेंबर्स है, 7 डेवलपर्स है, 3 QA पीपल हैं। ओके, सो इसमें से कितने लोग कितनी छुट्टियां ले रहे हैं और इन 1 स्प्रिंट हाउ मेनी हॉलीडेज आर देयर, तो ये सारा कैलकुलेशन होता है। और एक दिन के लिए एक रिसोर्स का, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो QA पर्सन हो, उसका 6 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स काउंट किया जाता है इन अजाइल। सो उस हिसाब से उसका टोटल प्रोडक्टिविटी आवर्स कैलकुलेट किया जाता है एंड आफ्टर दैट उसमें से उसके लीव आवर्स एंड हॉलीडेज आवर्स डिडक्ट किए जाते हैं। एंड इन दिस वे स्क्रम मास्टर जो है वो फाइनल टीम का नेट
कैपेसिटी कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर जो है वो स्प्रिंट गोल डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट टीम के साथ। सपोज देयर इज वन मॉड्यूल एंड उस मॉड्यूल का यूआई का काम एंड बिजनेस लॉजिक का वर्क हमें कंप्लीट करना है। सो प्रोडक्ट ओनर गिव्स दैट मॉड्यूल एक्स यूआई वर्क एंड बिजनेस लॉजिक वर्क और डेवलपमेंट वर्क, बैकएंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन दिस स्प्रिंट। ओके, सो ये गोल दे दिया प्रोडक्ट ओनर ने पूरी डेवलपमेंट टीम को। अब इस गोल के हिसाब से जो भी आइटम्स लिस्टेड है प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर, उसमें से एक एक आइटम उठाई जाती है और वो स्प्रिंट बैकलॉग में मूव की जाती है, विच शुड बी रिलेटेड टू दिस स्प्रिंट गोल। ओके, अभी प्रोडक्ट ओनर जो है वो वन बाय वन एक एक यूजर स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं टू डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम जो है वो फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करती है फ्रॉम प्रोडक्ट ओनर एंड डेवलपमेंट टीम आस्क्स क्वेश्चंस टू प्रोडक्ट ओनर रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी। इसमें ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सम फंक्शनैलिटी रिलेटेड फंक्शनल डाउट्स दे आस्क दिस क्वेश्चंस टू प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर जो है वो सारी क्वेरीज का जवाब देते हैं। इससे डेवलपमेंट टीम के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और उनको कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती। उनको समझ में आता है कि what they have to do in this particular user story. Now the list is ready with development team, what they have to do and what they have to achieve. Now the next part is how they want to achieve. तो ये जो पार्ट है उसके लिए उनको क्या करना है, उनको टास्क ऐड करने हैं एट मोर ग्रेन्युलर लेवल इन ईच यूजर स्टोरी। तो डेवलपमेंट टीम है वो वन बाय वन एक एक यूजर स्टोरी को लेकर विद इन टीम दे डिस्कस इंटरनली एंड दे ऐड टास्क इनटू दिस यूजर स्टोरी। अब टास्क ऐड करने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, डिपेंडेंसी किसी टीम दूसरी टीम एक्सटर्नल टीम के साथ कुछ है या नहीं है, अगर है तो कितनी है और कब तक रिजॉल्व हो सकती है। Based on all these three factors, complexity, amount of work and dependency, डेवलपमेंट टीम जो है वो यूजर स्टोरी को एस्टिमेट करती है। अब जो एस्टिमेशन जो है, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन, इट कैन बी डन थ्रू मल्टीपल मेथड्स। वन इज प्लानिंग पोकर मेथड, अनदर इज टी-शर्ट साइजिंग मेथड। दीज आर टू वेरी पॉपुलर मेथड्स, देयर आर अदर मेथड्स एज वेल। तो जनरली इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हर कोई प्लानिंग पोकर मेथड यूज करता है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। अब उसको कैसे किया जाता है उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी एस्टिमेशन हो चुका है, गोल जो प्रोडक्ट ओनर ने बताया है वो टीम को समझ में आ गया है। उसमें अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो टीम जो है वो प्रोडक्ट ओनर के सामने रख सकते हैं, उसका डिस्कशन कर सकते हैं कि दिस गोल इज अचीवेबल और नॉट, और व्हाट आर द इश्यूज टू अचीव दिस गोल। उसके हिसाब से प्रोडक्ट ओनर उनको फर्दर गाइडेंस देते हैं या उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, बिकॉज इफ देर इज एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी टू अचीव दिस गोल, और if it is not possible to achieve this goal because there is an external dependency on another team and another team is not working on suppose that particular work, तो उस केस में उस गोल को चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो दैट प्रोडक्ट ओनर हैज टू डू इट। तो अभी हमारे पास सब कुछ आ चुका है, हमारे पास स्प्रिंट गोल आ चुका है, हमारे पास स्प्रिंट बैकलॉग यूजर स्टोरीज आ चुकी है। अभी इस जो यूजर स्टोरीज, लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज हैं, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी यूजर स्टोरीज आर केप्ट एट टॉप इन द लिस्ट एंड लोअर प्रायोरिटी यूजर स्टोरीज है उसको बॉटम में रखा जाता है। सीक्वेंसली वन बाय वन यूजर स्टोरीज पे टीम पूरे स्प्रिंट में काम करती है और उसको वो कंप्लीट करती है एंड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट गोल इज अचीव्ड। इस तरीके से वो पूरा स्प्रिंट गोल अचीव किया जाता है। So this is the entire process of sprint planning. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
हम मैं इसके अलावा बहुत सारे और भी स्क्रम और स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क पे वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं, तो प्लीज गिव योर कैंडिड फीडबैक वेदर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो और नॉट लाइकिंग दिस वीडियो. You can write an email to me at agilechamp10@gmail.com. Thanks for watching. Thank you.